जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि का, कैंसेरियन के मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। वैसे भी मई का महीना कर्क राशि के लिए बड़ा खास है। इससे पहले मार्च के महीने में आपकी अभी ढैया निकली है, तो ढैया निकल गई है, शनि तो आपके निकल गए हैं, लेकिन राहु का, बृहस्पति का गोचर आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है ये भी जरूर जान लें। यदि ये लाभकारी है तो फिर आपको बहुत अच्छा रहेगा, या खराब है कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद मंथली राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी कर्क राशि वाले हैं, कर्क राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि 18 मई को राहु का गोचर होगा। राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, तो कहा जाता है अष्टमे गोचरे राहु रोग भय दायका, यानी कि अष्टमे गोचरे राहु रोग भय दायका, यानी कि जब भी अष्टम भाव में राहु का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट देता है। यानी कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपको गुप्त रोग दे सकता है, आपको गुप्त जो स्थान में जो समस्याएं होती है वो आपको दे सकता है, हेल्थ के इशू आपको रहेंगे, अनैतिक संबंध आपके बन सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकते हैं। 18 महीने के लिए थोड़ा आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, लेकिन धन के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी, भूमि से रुका हुआ काम आपका बनेगा, वाहन का लाभ होगा, जो प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं रही थी वो बिकती हुई नजर आएगी, जो खरीदना चाह रहे थे वो खरीदेंगे, विदेश यात्रा का लाभ कराएगा, विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा, घर के अंदर विवाह, शादी या संतान का, भाई बहन का कोई मांगलिक काम अटका हुआ वो भी बनाएगा राहु। लेकिन ये हेल्थ के लिए और आपके अनैतिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, मैं पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूँ। इसी प्रकार से गुरु का गोचर भी होगा 14 मई 2025 में, मई के महीने में ही बृहस्पति का गोचर होगा, और बृहस्पति आपके 12वें भाव में आएंगे। यानी बृहस्पति कहा जाता है द्वादशे गोचरे जीवा धन उन्नति विद्यादायका, यानी बृहस्पति का गोचर तो अच्छा है। बृहस्पति नौकरी में पद प्रमोशन देगा, वो राहु भी दे रहा था। हाँ, बृहस्पति के कारण स्थान परिवर्तन का आपका योग बनेगा, या तो जॉब चेंज होगी, जॉब को छोड़ के नौकरी करेंगे, नौकरी को छोड़ के जॉब करेंगे, यानी व्यापार को छोड़ के जॉब करेंगे। स्थान परिवर्तन का योग आपका बनता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान में आप जाएंगे, यानी आपका ट्रांसफ़र का योग भी बनता है। साथ ही साथ विदेश यात्रा वो राहु भी दे रहा है, बृहस्पति भी दे रहा है। खूब धन राहु का गोचर भी दे रहा है, बृहस्पति का गोचर भी दे रहा है। सरकारी रुका हुआ कोर्ट केस आपका, या सरकारी रुका हुआ काम जो बना रहा है वो राहु भी बना रहा है, बृहस्पति भी बना रहा है। और साथ ही साथ अस्पताल के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर भी आपके लगेंगे, वो राहु भी दे रहा है, बृहस्पति भी दे रहा है। यानी कि हेल्थ पे आपको सावधानी भाई बरतनी पड़ेगी। बृहस्पति का ट्रांजिट भी अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं राहु का ट्रांजिट भी अच्छा नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मित्रों आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर कॉल नहीं करनी। व्हाट्सएप में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का हमने टेलीफोनिक शुल्क रखा है, अपनी कुंडली को जान लें, अपने उपाय करना शुरू कर दें कि राहु का ट्रांजिट खराब है, अच्छा है, अगर खराब तो है ही है, यानी कि हेल्थ के लिए ख़राब है, उसके उपाय लेके वो उपाय करना शुरू करें। और उसकी हमने हल्की शुल्क भी रखी है, वो शुल्क मित्रों सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर फॉलोवर के लिए ही है, दूसरा करेगा तो उनके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने हल्का शुल्क रखा है। तो आपको क्या करना, आप जानकारी लें और झटपट अपने उपाय स्टार्ट करें, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला, और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। चलिए, मैंने राहु और बृहस्पति के गोचर के बारे में आपसे चर्चा करी। और जानकारी के लिए आप मेरा YouTube चैनल में जाइए, कर्क राशि को देखिए, डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी।
बाकी अब मई का महीना कर्क राशि के लिए कैसा होगा, कम से कम, क्योंकि 3 तो गोचर ही हो रहे हैं, तो कम से कम मई के महीने में 5 नहीं 8 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होती हुई नजर आएंगी। 8 से ज़्यादा भी हो सकती है, मैं 8 बता रहा हूँ। सबसे पहला अगर देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी यानी आपकी राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं, मंगल नीच के बैठे हैं, तो ऐसे में मई के महीने में हेल्थ के इशू का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको एलर्जी की प्रॉब्लम रहेगी, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आपको रहेगा, बीपी आपका बढ़ सकता है या फिर बीपी आपका लो रहेगा, और कुछ चक्कर की और वीकनेस की परेशानी कर्क राशि को रह सकती है। यानी कि 1 से लेकर 21 मई तक, खासकर 21 मई तक हेल्थ के इशू आपको रहेंगे, और उसके बाद देखा जाए तो 22 तारीख से लेकर और 31 मई तक सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ तक खान पीन पे विशेष आपको ध्यान रहना है, भूखा नहीं रहना, रेडी पटरी का खाना नहीं खाना, नहीं तो आपको एलर्जी हो सकती है, और अपने खान पीन पे ध्यान दें। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी यानी फाइनेंस से संबंधित है कर्क राशि वालों, तो मई के अंदर धन भाव के स्वामी सूर्य आपके 10वें भाव में दिग्बली स्थिति में बैठे हैं, यानी उनको दिशा बल भी प्राप्त होगा। तो 1 से लेकर 31 मई तक खूब धन आने वाला है। 3 बड़े धन लाभ कर्क राशि को होंगे जी, 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े धन लाभ। पहला, अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा, वो आपको अच्छा धन लाभ कराएगा, उससे आपको लाभ होगा। सरकारी योजना का कुछ ना कुछ धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, जो प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, जो खरीदना चाह रहे थे, वो भी आप खरीदेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। और जो इनकम आप कर रहे हैं, जो भावी इनकम में है, वो लाभ तो आपको होगा ही होगा। तो कुल मिला के धन के लिए, फाइनेंस के लिए आपका मई का महीना अच्छा है। तो मई के महीने में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना धन लाभ आपको कर्क राशि को होता हुआ नजर आएगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में केतु महाराज बैठे हैं, तो अचानक ही आपके कमर में दिक्कत आ सकती है, आपके कंधों में दर्द की समस्या या आपके कान से संबंधित आपको समस्या रह सकती है। यानी तृतीय भाव में केतु का रोल बहुत अच्छा नहीं है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके परिवार से संबंधित। परिवार भाव के स्वामी कहीं ना कहीं 9वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मई के महीने में परिवार के साथ में किसी शादी समारोह में जाने के योग नज़र आ रहा है। परिवार में शादी से संबंधित या संतान का रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मई के महीने में घर में बाथरूम, लकड़ी, टाइल्स का, इंटीरियर का कुछ ना कुछ काम आप कर्क राशि वाले कराने वाले हैं। यानी पारिवारिक क्षेत्र अच्छा है, पारिवारिक क्षेत्र सब कुछ मई का महीना अच्छा है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पांचवी घटना का असर विद्यार्थी, संतान, छोटी संतान पे पड़ने वाला है। यानी आपकी राशि के स्वामी मंगल है, मंगल केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर संतान पे पड़ेगा। यानी कर्क राशि वालों की चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है या विद्यार्थी है, वो ध्यान से सुने। मई का महीना अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के रिजल्ट देगा। यानी मई के महीने में एक तरफ आप हेल्थ से परेशान रहेंगे, आपको चोट लगने की संभावना है, आपको एलर्जी, फोड़े, फुंसी या पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको रहेगी। वहीं पर मई का महीना विद्यार्थी, छोटी बड़ी संतान के करियर में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, करियर में आपका रुका हुआ काम बनेगा, विद्या में अच्छी ग्रोथ होगी। यानी कि करियर या आपके लिए मई का महीना बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। वहीं पर हेल्थ से आप परेशान रहने वाले हैं। इसी प्रकार से छठी घटना अगर कर्क राशि में देखा जाए तो इसका असर उन पे पड़ेगा जो जॉब करते हैं। यानी कि नौकरी भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। यानी कि मई का महीना 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर और 13 मई तक भाई आपको काम में बहुत प्रेशर सहना पड़ेगा, काम में आप पे वर्कलोड होगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका ये जो समय है नॉर्मल ही रहेगा, बड़ी बड़ी डीले नहीं कर पाएंगे। यानी 13 मई तक नॉर्मल ही काम रहेगा। फिर 14 तारीख से लेकर 31 मई में बृहस्पति का ट्रांजिट 12वें भाव में होगा। नई नौकरी का आपका योग बनता है, स्थान परिवर्तन का आपका योग बनता है या आपके ट्रांसफर का योग बनता है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो 14 तारीख से 31 तारीख में या तो आप नौकरी चेंज करेंगे, नई नौकरी का आपको ऑफर प्राप्त होगा, या आपका ट्रांसफर का योग बनता है। हाँ, पद धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि ट्रांसफर होगा तो
किसी न किसी शर्त में या तो बढ़ोतरी में होगा या आपको एक पोस्ट ऊपर दे दी जाएगी। तो कुल मिला के 14 तारीख से लेकर 31 तारीख आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो कुल मिला के नौकरी भाव आपका अच्छा ही है, कहीं खराब नज़र नहीं आ रहा। जय माता दी राजन जी। राजन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने 1 साल पहले रत्न पहने से तो कैसा रिजल्ट रहा आपके रत्नों का? आप कुछ मैं ये 1 साल पहले नीली और पन्ना पहने थे और अप्रॉक्सीमेट 3-4 मार्च के आसपास। और जब जो इसका रिज़ल्ट मेरे को था, मतलब जिस चीज़ की उम्मीद थी वो पूरा उसमें है। मेरी जो 1-2 प्रॉब्लम चल रही थी उसका सलूशन मेरे को मिला, मतलब उसका हल निकला इससे पहनने से। और अभी भी जैसे आज नहीं, मैंने पहले भी प्रकाश जी कहने पे नीलम भी पहना था एक बार, तो भी उसका हल निकला था। सन 2006 से जैसे प्रकाश जी बताते आ रहे हैं मैं वैसा करता आ रहा हूँ और आज 14, 15, 16 साल हो गए, तो पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है। हाँ, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर पालन किया जाए, पहनने के साथ साथ पालन भी करना चाहिए उन चीज़ों का जो बताया जाता है तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। फल अच्छा मिलता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। मित्रों, अब हम बात करते हैं 7वीं घटना पे जिसका असर कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन में पड़ेगा। चाहे आप लव कपल है, प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी है, तो दाम्पत्य जीवन मई में 2 भागों में बंटने वाला है। पहला 1 से लेकर और 17 मई तक भाई पिशाच योग एक्टिव रहेगा। तो पिशाच योग के कारण आपके पार्टनर से आपकी बड़ी अनबन होगी, फिर सुलह होगी, फिर अनबन होगी। यानी 17 मई तक या तो आपकी वजह से या आपके फैमिली मेम्बरों की वजह से आप पार्टनरों के रिलेशन में अनबन रहेगी, क्योंकि पिशाच योग बना हुआ है। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में भी परेशानी रहेगी। जिस भी कार्य में हाथ डालेगा आपका पार्टनर, वो काम फ्लॉप हो जाएगा, असफल हो जाएगा, कार्यों में भी रुकावटें रहेंगी। तो 17 मई तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। 18 तारीख से लेकर 31 मई तक पिशाच योग टूट जाएगा। 3 शुभ घटनाएं होंगी। पहला, पार्टनर के साथ में अनबन खत्म होगी। पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों के हिल स्टेशन की यात्रा आपकी होगी। साथ ही साथ पार्टनर को अच्छा धन लाभ होगा और पार्टनर अपने से संबंधित या परिवार करियर से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको सुनाएगा। यानी 17 तारीख तक स्थिति अच्छी नहीं है। 18 तारीख के बाद स्थितियां अच्छी रहेंगी। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य 10वें स्थान में बैठे हैं। यानी कि जो लोग अपना दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए मई का महीना बहुत यादगार रहने वाला है। यानी मई के महीने में काम में यू टर्न हो जाएगा। यानी सरकारी किसी योजना का आपको लाभ होगा। सरकारी दिक्कत जो आपके चल रही है, चाहे जीएसटी की, टैक्स की या किसी नोटिस की, आपके जो प्रॉपर्टी पे, आपके कॉमर्शियल चीज़ों पे या सरकारी जो दिक्कतें चल रही है, उसका सॉल्यूशन का आपको कोई ना कोई हल मिल जाएगा या सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, सरकारी स्कीम का आपको लाभ मिलेगा जिससे आपकी समस्या का हल होगा। दूसरा देखा जाए, आपकी काम, आपकी सेवा के लिए आपका नाम, यानी कि आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान भी मिलेगा मई के महीने में और अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए मई का महीना ऐसा रहेगा कि जो आपको हमेशा याद रहेगा। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वें भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट है। यानी कि सोना, चांदी, शेयर या प्रॉपर्टी में आप गुपचुप तरीके से या एफडी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। यानी 9वें भाव में जैसे ही बृहस्पति बैठे हैं तो मई के महीने में कुछ ना कुछ तो आप इन्वेस्ट करेंगे गुपचुप तरीके से, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।